एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर, आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 15 नीलकंठ का प्रश्न व्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 15 है नीलकंठ, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, लेखिका ने मोर के बच्चे को कितने रुपये में खरीदा? उत्तर है, लेखिका ने मोर के बच्चे को 35 रुपये में खरीदा। प्रश्न संख्या 2 है, मोर के दोनों बच्चों को चिड़ीमार कहाँ से पकड़कर लाया था? उत्तर है, मोर के दोनों बच्चों को चिड़ीमार ने शंकरगढ़ से पकड़कर लाया था। प्रश्न संख्या 3 है, किसके शावक ऊन के गोले के समान दिख रहे थे? उत्तर है, खरगोश के शावक ऊन के गोले के समान दिख रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका ने मृत नीलकंठ को किसमें लपेटा? उत्तर है, लेखिका ने मृत नीलकंठ को अपने शाल में लपेटा। प्रश्न संख्या 5 है, नीलकंठ पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, नीलकंठ पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीव जंतुओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें उनके प्रति प्रेम भाव ही रखना चाहिए। वे अपनापन पाकर कभी भी हमारे लिए अहितकारी नहीं हो सकते। दीर्घ प्रश्न है, निबंध से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर है, मोर की गर्दन नीली चमकदार थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ और छाया के समान साथ में रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। प्रश्न संख्या 2 है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर है, मोर के बच्चों को जब जाली घर में पहुंचाया गया तो वहां हलचल मच गई। दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें परखने लगा। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर है, लेखिका को नीलकंठ की निम्न चेष्टाएं बहुत भाती थी। क है, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना। ख, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुंगना। ग है, महादेवी वर्मा के हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से हौले हौले चने उठाकर खाना। घ है, गर्दन ऊंची करके देखना। प्रश्न संख्या 4 है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर है, यह वाक्य लेखिका द्वारा कुब्जा मोरनी को लाने की ओर संकेत कर रहा है। कुब्जा मोरनी के आने से पहले नीलकंठ, राधा और अन्य पशु पक्षी बाड़े में आराम से रह रहे थे, जिसे लेखिका ने आनंदोत्सव की रागनी कहा है। परंतु कुब्जा मोरनी के आ जाने से वहां अशांति फैल गई। यह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ न देख पाती थी। उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले थे। नीलकंठ अप्रसन्न रहने लगा था। कुब्जा ने उसके शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ के जीवन का ही अंत हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर है, वसंत ऋतु में आम के वृक्ष मंजरियों से लग जाते और अशोक लाल पत्तों से ढक जाता, जिसे देखकर नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता। उसे फलों के वृक्षों से अधिक सुगंधित व खुले पत्तों वाले वृक्ष अच्छे लगते थे। प्रश्न संख्या 6 है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव
एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर है, कुब्जा का स्वभाव अपने नाम के अनुरूप ही था। वह राधा और नीलकंठ की मित्रता से ईर्ष्या यानी द्वेष रखती थी। वह स्वयं नीलकंठ का साथ चाहती थी। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव और द्वेष भावना के कारण वह अन्य जीव जंतुओं को मित्र न बन सकी। प्रश्न संख्या 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, एक दिन बाड़े में सांप कहीं से घुस आया। उसने खेलते खरगोश के बच्चे को मारने के लिए पीछे से मुंह में दबा लिया। शिशु खरगोश ची ची करता हुआ चीख रहा था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। खरगोश की आवाज सुनकर एक झटके में वह नीचे आ गया। तब नीलकंठ ने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोट से इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, परंतु बेसुध सा वहीं पड़ा रहा। सांप का काम तमाम कर नीलकंठ खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे उसरता देता रहा। इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं का पता चलता है। वह वीर था, साहसी था, उसमें मानवीय भावनाएं भी विद्यमान थी। अपने साथियों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा का ख्याल भी था। में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। यहाँ पर इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।